मेरे पति ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको अपने हाथ से बना खाना दे देती हूँ। तो मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, तो मैं क्या देखती हूँ, वो जेठानी जी के हाथ से। मेरा नाम इशिता है और मेरी शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी। मेरे पति मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे झगड़े हो जाते हैं और उसकी वजह खासकर उनकी भाभी होती है, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। वह हमारे साथ रहती हैं। आज सुबह जल्दी उठकर मैंने अपने पति के साथ अच्छा सा नाश्ता तैयार किया और फिर उनका लंच भी पैक करके रखा था, लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर मेरी मम्मी का कॉल आ गया। तो मेरे कमरे में जाकर उनसे बात करने लगी और फ़ोन पर बात कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। टाइम का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा और फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा, तो मेरे पति के ऑफ़िस में जाने का टाइम हो चुका था। और फिर मैंने मम्मी को कहा कि अब कॉल रखती हूँ और फिर फ़ोन रखकर कमरे से बाहर आई, तो क्या देखा जेठानी जी अपने हाथ से मेरे पति को खाना खिला रही थी और वो खुशी-खुशी खा भी रहे थे, तो मैं हैरानी से ही वो सब कुछ देखती रही। और फिर मेरे पति जाने लगे तो वो कहती है, "रुको अभी मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ।" और फिर वो लंच बॉक्स जो मैंने अपने पति के लिए तैयार किया था, वो उनको दे देती है और मेरे पति उनको धन्यवाद बोल रहे थे। उसके बाद मेरे पति ने मुझसे कहा कि सीखो भाभी से कुछ और फिर वो चले गए। फिर मैंने भाभी से कहा कि आपको ये सब करके क्या मिल गया? तो वो कहती है, "अगर तुम्हें तुम्हारे पति की परवाह होती, तो तुम अभी मेरी जगह होती। लेकिन तुम तो अपनी मम्मी से बात करने में बिज़ी थी।" तो मैं कहती हूँ कि तो आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आपकी वजह से मेरे पति मुझे गैर-ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। फिर वो कहती है, "अब तुम अपने पति का ध्यान नहीं रखोगी, तो मुझे तो मेरे देवर का ध्यान रखना पड़ेगा।" तो मैं कहती हूँ, "आगे से ऐसा कुछ मत करिएगा, जिससे हमारे बीच का रिश्ता खराब हो।" और फिर वो अब बिना बोले चली गई। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और दुखी मान से अपने पति के फ़ोटो को देखने लगी। फिर मैंने सोचा कि आज रात को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहिए, जिससे हमारे बीच की दूरी काम हो सके। और फिर मैंने शाम के लिए अपने कमरे को सजाया। फिर शाम के लिए कुछ अच्छा सा मेनू डिसाइड किया और इस सब में ईशा समय का कुछ पता ही नहीं चला। और फिर शाम के लिए मैंने डिनर तैयार किया। अब मेरे पति के आने का टाइम भी हो गया था और कुछ देर बाद वो भी आ गए। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी से चेंज कराइए, मैंने आपके लिए कुछ अच्छा सा डिनर बनाया है। तो वो कहते हैं, "ठीक है, आता हूँ कुछ देर में।" और फिर मैंने डिनर को टेबल पर सेट किया और कुछ देर बाद वो आ गए। फिर मैंने उनको खाना परोसा और जैसा ही पहले निवाला उन्होंने लिया और खाया तो उन्हें तारीफ में कहा कि वाह क्या खाना है, ज़रूर मेरी भाभी ने बनाया होगा। और ये बात सुनते ही मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आया और मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। और वो भी मेरे पीछे आए। फिर वो कहते हैं, "क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब तुम इतना अच्छा खाना नहीं बना सकती हो, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है?" तो मैं कहती हूँ कि किसने कहा कि ये खाना भाभी ने बनाया है? तो वो कहता है, "मैंने तो गेस किया था।" तो मैंने कहा कि ये खाना मैंने बनाया था और सुबह वाला भी मैंने बनाया था, जिसे भाभी ने अपना बताकर आपको खिलाया था। और फिर वो थोड़ा अफ़सोस के साथ कहते हैं, "सॉरी यार, मुझे पता नहीं था मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया।" तो मैं कहती हूँ, "कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा मत करिएगा, नहीं तो मैं अंदर से टूट जाऊँगी।" तो मैं कहता हूँ, "बिल्कुल भी नहीं।" और फिर अब हमारे बीच की सभी गलतफ़हमी दूर हो जाती है। उसके बाद हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर जो प्यार काफ़ी टाइम से कम था, उसको पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और अनवी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।